वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स के अंदर आता है। और जो कि आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट को यहाँ पर क्लियर करने वाले, ठीक है। और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो है बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। कौन सा बेटा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? करंट लॉ भी कहते हैं और इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा कि किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के जो किरचॉफ लॉ जो बेसिकली होते ना बेटा, ये होते बेटा दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ और एक होता है बेटा किरचॉफ सेकेंड लॉ। ओके। और इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं बेटा केसीएल। क्या कहते हैं? केसीएल। के मतलब होता है बेटा किरचॉफ। के का मतलब क्या होता है? किरचॉफ। सी का मतलब होता है बेटा करेंट। सी का मतलब होता है करेंट। और एल का मतलब होता है लॉ। मतलब किरचॉफ करंट लॉ को ही हम क्या कहते हैं? केसीएल या किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। इसी के अलावा हम इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? जंक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है। और बात करें किरचॉफ सेकेंड लॉ की, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम कहते हैं बेटा KVL। क्या कहते हैं अपन? KVL। के मतलब होता है बेटा किरचॉफ। के मतलब क्या होता है? किरचॉफ। और ये जो V जो है, V का मतलब होता है वोल्टेज। V का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। और L का मतलब होता है लॉ। तो नाम हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप लॉ के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? लूप लॉ के नाम से जानते। तो बेसिकली हमारा किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और एक होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम KCL के नाम से जानते हैं। KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। दिस इज आल्सो नोन एज जंक्शन लॉ। और किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? KVL। और KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बट हम इस लेक्चर में सिर्फ किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ मतलब कौन सा? किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम किरचॉफ जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, जो कि है किरचॉफ करंट लॉ। कौन सा बेटा? किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं KCL, जिसे हम फर्स्ट लॉ के भी नाम से जानते हैं और जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। किरचॉफ करंट लॉ जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं KCL, जिसे हम फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं और जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते, ठीक है बच्चों। चलो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लेते। अभी क्वेश्चन क्या है? बेसिकली दिया हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्टेट देयर साइन कन्वेंशन। बोलता है किरचॉफ करंट लॉ जो है उसका स्टेटमेंट दो और साथ में उसको क्या करो? एक्सप्लेन करो, है ना। उसके अलावा उसका जो साइन कन्वेंशन है, अब ये साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है? हम पॉजिटिव कब ले और निगेटिव कब ले, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए साइन कन्वेंशन को बताना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट करेंगे बेटा इसका। स्टेटमेंट के बाद में इसका करेंगे अपन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन देने के बाद में हम बताएंगे कि इसका साइन कन्वेंशन जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा स्टेटमेंट की। किसकी? स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा क्या है, ठीक है। आपको देखो बेटा, ये नीचे में आपको डायग्राम कुछ दिखाई दे रही है, तो कुछ इस तरह से देखो, ये इस तरह से, ये जो आपको जो यहाँ पर दिख रहे बेटा, ये है हमारे बेटा कंडक्टर। क्या है? ये हमारे कंडक्टर, ठीक है। और टोटल हमारे पास में यहाँ पर 6 कंडक्टर है बेटा। कितने? 6 कंडक्टर है। ध्यान से रखना बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग है
है ना, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिससे हम यहाँ पर कहते हैं बेटा इसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसे आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, सीकेटी मतलब होता है सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई जंक्शन पॉइंट पी है, समझो कोई भी एक जंक्शन ले लेते हैं एट रैंडम, और वो जंक्शन पॉइंट पी है। ठीक है, और अब यहाँ पर टोटल जो आपको कंडक्टर दिखाई दे रहे बेटा, तो कंडक्टर आपके पास कितने हैं, 6 है। ठीक है, ठीक है ना। चलो ये मान लो कि देखो बेटा, ये जो करंट या तो जंक्शन के तरफ आएंगे या तो जंक्शन से दूर आ जा रहे। ठीक है बेटा, अगर मैं डायरेक्शन सपोज करूँ कि ये हमारा I1 है, ठीक है, और ये I1 के डायरेक्शन है, अगर मैं ऐसे देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये I1 जो है ये जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है, टूवर्ड्स द जंक्शन। मतलब ये जो हमारा करंट I1 है वो किधर फ्लो हो रहा है, ये जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब ये जो आपको जो करंट दूसरा जो दिख रहा है I2, ये जंक्शन से दूर जा रहा है। देखो बेटा, अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन मतलब ये जंक्शन से दूर जा रहा है हमारा कौन, I2। ठीक है बेटा, तीसरे की अगर बात करें बेटा, तो तीसरा है हमारा I3, और जो I3 है वो जंक्शन के तरफ आ रहा है। ठीक है, I3 जो है वो जंक्शन के तरफ आ रहा है, और जो हमारा I4 है तो वो I4 भी जंक्शन के तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा, जो हमारा करंट I4 है वो भी जंक्शन के तरफ ही फ्लो हो रहा है, बट हमारा करंट I5 जो है ये जंक्शन से दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा, जंक्शन से दूर जा रहा है। और ये जो हमारा करंट I6 जो है ये भी करंट से क्या जा रहा है बेटा, दूर जा रहा है। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ रही बेटा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बेटा स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट में क्या बोलता है बेटा, केसीएल के पता है, जो जंक्शन के तरफ जितने भी करंट आ रहे हैं और जंक्शन से जितने भी करंट जा रहे हैं, ध्यान से सुन लो बेटा, जितने भी करंट जंक्शन के तरफ आ रहे हैं और जितने भी करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो सारे करंट को आप सम कर दो। क्या कर दो बेटा, सारे करंट को आप ऑलजेब्रिक मतलब मैथमेटिकली आप क्या कर दो बेटा, सम कर दो। और जैसे ही आप सारे करंट को सम करते हो ना बेटा, और उसे इक्वेट टू कर दो 0, तो जैसे ही आप इक्वेट टू 0 कर देते हो तो आपको जो है किरचॉफ करंट लॉ का आपको स्टेटमेंट जो है वो मिल जाता है। क्या बोले भाई, हमारा किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जितने भी कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो करंट आ रहे या जो करंट जा रहे, वो सारे इलेक्ट्रिकल करंट को क्या कर दो बेटा, सम कर दो और उन्हें इक्वेट कर दो 0 के। ठीक है बेटा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। किरचॉफ करंट लॉ मतलब क्या होता है बेटा, देखो स्टेटमेंट खुद पढ़ लो। क्या हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स एट अ जंक्शन इज 0 इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन के पास में जितने भी करंट है, चाहे वो करंट आ रहे हो चाहे वो करंट जा रहे हो, सारे करंट आप क्या कर दो बेटा, ऑलजेब्रिकली सम कर दो। क्या कर दो, ऑलजेब्रिकली सम कर दो। और जब सारे इलेक्ट्रिकल करंट को आप ऑलजेब्रिकली सम करते हो और उन्हें इक्वेट टू क्या कर दो बेटा, इक्वेट टू कर दो 0, तो आपको मिल जाता है बेटा किरचॉफ करंट लॉ मिल जाता है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो दिखा हुआ देखो बेटा, ये जो सिंबल जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये है बेटा हमारा समेशन। क्या है बेटा, ये समेशन। ठीक है, चालू होता है बेटा हमारा I = 1 से, ठीक है, और ख़त्म होता है बेटा n पे। ठीक है, और ये जो करंट I जो दिख रहा है बेटा आपको, तो ये I के जगह आपको पहले 1 रखना है, तो जो 1 रखोगे तो ये बन जाएगा I1, फिर 2 रखोगे तो फिर बन जाएगा I2, फिर इस I के जगह आप 3 रखोगे तो ये बन जाएगा I3, फिर इस I के जगह आप 4 रखोगे तो आपका बन जाएगा I4, और फिर जब आप फाइनली I की वैल्यू n रखोगे तो आपको मिलेगा बेटा IN। तो जितने भी करंट ऑलजेब्रिक के लिए सम हो रहे, ठीक है ना बेटा, तो उन्हें हमेशा क्या करना है, आपको इक्वेट टू 0 करना है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेटमेंट किसका, किरचॉफ्स करंट लॉ का।
ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है बेटा, और ये जो डायग्राम जो है ये बनाना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, चलिए, तो मैं तो आपको समझा दिया कि बेसिकली यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो कोई भी जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे या जा रहे सबको अलजेब्रिकली सम करके आप क्या कर दो, इक्वेट टू 0 कर दो। ठीक है बेटा, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तो आपको मिल जाता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है बेटा, नाउ अब बात कर रहे हैं बेटा साइन कन्वेंशन की। अब ये साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है आपको साइन बताना कि कौन सा करंट का साइन पॉजिटिव रहेगा और कौन से करंट का साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो मतलब करंट तो हम पॉजिटिव कब लेंगे और करंट तो नेगेटिव कब लेते, उसे हम कहते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। ओके, चलिए, तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए बेटा, तो उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम साइन कन्वेंशन को समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो, द करेंट्स अराइविंग एट द जंक्शन आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। मतलब जो भी करेंट, ध्यान से समझना बेटा, जो भी करेंट, ठीक है, जंक्शन के तरफ अराइव होते, अराइव का मतलब क्या होता है बेटा? पहुंचना, मतलब जो जंक्शन के तरफ करंट फ्लो होते, ध्यान से समझना बेटा, जो करंट जंक्शन के तरफ फ्लो होते आपको हमेशा क्या लेना बेटा? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। ये है हमारा, ये जो आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये जो आप फिगर जो देख रहे हो ये हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। क्या बेटा? ये हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में देखोगे तो ऐसे कौन से करंट्स है जो जंक्शन के तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, ये जो हमारा I1 करंट जो है ये भी जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है। देखो, ये जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारा I1 जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, I2 तो जा रहा है, I3 आ रहा है, तो देखो बेटा ये जो आपको जो I3 दे जा रहा है, सॉरी I3 जो है वो जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये I3 जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारा जो I4 है, I4, तो ये I4 करंट जो है ये भी जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो I4 जो है ये भी क्या रहने वाला है बेटा? पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है बेटा, और बात करें बेटा, चलो इतनी बातें समझ में आई। पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि जो भी कोई करंट जंक्शन के तरफ फ्लो होता है, जो करंट जंक्शन के तरफ फ्लो होता है ना बेटा, मतलब जंक्शन के तरफ अराइव होता है। अराइव का मतलब क्या होता है? पहुंचना। जो जंक्शन के तरफ करंट पहुंच रहा है उसको आप हमेशा क्या लोगे? हमेशा आप पॉजिटिव लोगे बेटा। क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। ठीक है बेटा, और ऐसा कोई करंट, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा अपन ना, ऐसा कोई करंट जो लीविंग द जंक्शन, मतलब जंक्शन को क्या करता है बेटा? लीव करता है। लीव का मतलब होता है बेटा छोड़ना। जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जंक्शन को छोड़कर दूर जा रहे हैं ना बेटा, ऐसे करंट को हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा? ऐसे करंट को हम करेंगे बेटा निगेटिव। क्या करेंगे बेटा? निगेटिव जो है वो कंसिडर करेंगे अपन। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, यहाँ पर जो आप सर्किट में देखोगे तो ये जो I2 जो है बेटा, ये देखो ये जंक्शन को लीव कर रहा है, मतलब जंक्शन के से दूर जा रहा है, वो लीव कर रहा है बेटा, लीव। क्योंकि हमारा I2 जंक्शन को लीव कर रहा है, इसका मतलब I2 का जो डायरेक्शन रहेगा बेटा, साइन जो रहेगा, हम क्या लेंगे बेटा? माइनस लेने वाले। ठीक है, ओके। ठीक उसी तरह से जो हमारा I5 जो है ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब जंक्शन को लीव कर रहा है, तो ये जंक्शन को लीव कर रहा है, इसका मतलब जो करंट I5 है ये भी क्या रहने वाला है बेटा? माइनस रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? माइनस रहने वाला है। और ठीक उसी तरह से जो हमारा करंट I6 है, तो ये भी तो जंक्शन को लीव कर रहा है बेटा। देखो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये जंक्शन से दूर जा रहा है I6, इसलिए I6 को भी हम क्या लेंगे बेटा? निगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो जंक्शन के तरफ जा रहे हो उसे आप हमेशा लोगे बेटा पॉजिटिव, और जंक्शन को लीव करेगा मतलब जंक्शन से दूर जाएगा तो आपको हमेशा क्या लेना बेटा? माइनस लेना है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन।
ठीक है बेटा, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन। क्या करेंगे बेटा? एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, चलिए। तो आपको पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है? कंसीडर द जंक्शन पॉइंट पी इन अ सर्किट वेयर 6 कंडक्टर्स मीट एज शो इन द फिगर। बोल रहा है आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है कंसीडर करना है। ठीक है बेटा, और उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो जंक्शन है उस जंक्शन को हम पी पॉइंट से डिनोट करेंगे। कि कौन से पॉइंट से बेटा? पॉइंट पी से हम उसको क्या करेंगे बेटा? जंक्शन पॉइंट पी जंक्शन से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, और इस हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल कितने कंडक्टर है बेटा? 6 कंडक्टर है। कितने? 6। देखो I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने कंडक्टर है बेटा? टोटल 6 कंडक्टर हमारे पास में है। ठीक है बेटा, और वो आपस में क्या हो रहे बेटा? मीट हो रहे। मीट होना मतलब मिलना। वो आपस में जो है बेटा मिल रहे हैं एक दूसरे से 6 कंडक्टर। ठीक है, तो पहला पॉइंट में बोले अपने कि आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेना है। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो जंक्शन रहेगा वो पॉइंट पी रहेगा। ठीक है बेटा, और वहां पर 6 कंडक्टर जो है वो आपस में मिल रहे, जो एज शो इन द फिगर, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंड पॉइंट की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है बेटा? देखो, अराइविंग करेंट। अब कौन से करेंट जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो कौन सा आ रहा है बेटा? एक तो I1 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा I3 भी आ रहा है। ठीक है, और तीसरा I4 भी आ रहा है। मतलब ये जो तीनों के तीनों जो करंट है बेटा, ये जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, टूवर्ड्स द जंक्शन, टूवर्ड द जंक्शन मतलब बिल्कुल जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहे हैं। क्योंकि ये जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। तो देखो बेटा, जो अराइव हो रहे, अराइव का मतलब क्या होता है बेटा? पहुंचना। जो जंक्शन की तरफ अराइव हो रहे, जो जंक्शन की तरफ पहुंच रहे हैं, तो कौन से करंट पहुंच रहे बेटा? I1, I3 एंड I4। देखो, I1, I3 और I4 जो है ये जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहे, जंक्शन के तरफ अराइव हो रहे बेटा, इसलिए आप उसको क्या लोगे बेटा? उसको आप लोगे बेटा पॉजिटिव। क्या लोगे? पॉजिटिव। और जो करंट जो है वो जंक्शन को लीव कर रहे बेटा, जो करंट जंक्शन को क्या कर रहे? लीव करेंगे। तो जो लीव कर रहे उसे अपन क्या लेंगे बेटा? निगेटिव ले रहे। ठीक है, तो कौन से करंट जो है जो जंक्शन से लीव कर रहे बेटा? एक है बेटा I2। ठीक है, एक कौन सा बेटा? एक है I5। ओके, और एक कौन सा है? I6। तो हमारे पास I2, I5 और I6 जो है ये जंक्शन को लीव कर रहे, इसलिए हम इसको क्या लेंगे बेटा? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे बेटा? निगेटिव लेने वाले हैं। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो बेटा, आपको सिंपली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेना है। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो जंक्शन पॉइंट जो है वो P है बेटा, और वहाँ पर टोटल 6 कंडक्टर जो है वो आपस में मिल रहे हैं, मीट हो रहे हैं। ये शो इन द फिगर, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें से कौन से करंट जो है बेटा वो जंक्शन की तरफ अराइव हो रहे, तो I1, I3 और I4 जो है ये तीनों करंट जो है बेटा वो जंक्शन के तरफ पहुंच रहे हैं, इसलिए आप इसको तीनों को लोगे बेटा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और जो I2, I5 और I6 जो है ये करंट से दूर जा रहे, करंट को लीव कर रहे, इसलिए आप इसको क्या करोगे बेटा? निगेटिव एज्यूम करोगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है बेटा, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? इस पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P है बेटा, इस पॉइंट P पे हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते बेटा, साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं। तो क्या बोले हम अपन? जो करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है आप उसको क्या लोगे बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उससे अपन क्या लेंगे बेटा? निगेटिव। ठीक है, ये था हमारा साइन कन्वेंशन। ओके बेटा, तो आप यहाँ पर देखोगे अच्छे से, तो देखोगे बेटा, तो ये जो आपको जो I1 जो दिख रहा है बेटा, I1, ये I1 जंक्शन के तरफ आ रहा है। क्योंकि I1 जंक्शन के तरफ आ रहा है इसलिए आप इसको लोगे बेटा पॉजिटिव। क्या लोगे बेटा? पॉजिटिव। ओके, और ये जो I2 जो है ये जंक्शन से दूर जा रहा है, इसलिए आप क्या लोगे बेटा? इसको -I2। क्या लोगे? -I2। और ये जो I3 जो करंट है ये जंक्शन के तरफ जा रहा है, तो जंक्शन की तरफ जा रहा है, अराइव हो रहा है, इसलिए हम इसको लेंगे बेटा पॉजिटिव I3। क्या लेंगे?
पॉजिटिव I3। ठीक उसी तरह से जो I4 है ये भी जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव I4 आएगा बेटा। ठीक है, और ये जो करंट I5 जो है ये जंक्शन से दूर जा रहा है, क्योंकि ये I5 जो है ये जंक्शन से दूर जा रहा है ना बेटा, लीव कर रहा है, इसलिए हम इसको लेंगे बेटा -I5। ठीक है बेटा, और जो हमारा I6 है ये भी जंक्शन को लीव कर रहा है, इसलिए हम इसको भी क्या लेंगे बेटा, जीरो माइनस लेंगे। ठीक है, और सारे करंट का जब ऑलजेब्रिकली सम हो जाता है बेटा तो हमेशा इक्वेट टू क्या कर दो बेटा, जीरो कर दो। क्या कर दो बेटा, जीरो। ठीक है, और जो पॉजिटिव है बेटा उनको एक साइड रखने दो, और जो निगेटिव है ना बेटा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो पॉजिटिव कौन सा बेटा, पॉजिटिव I1 है, पॉजिटिव I3 है और पॉजिटिव I4 है। ठीक है बेटा, और जो माइनस वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो -I2 उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, +I2। ठीक है, -I5 उधर जाके क्या बन जाएगा, +I5, और -I6 उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, +I6। तो इसे अपन कहते हैं बेटा इनकमिंग करेंट। क्या कहते हैं बेटा, इनकमिंग करेंट। ठीक है, और इनको अपन बोल रहे बेटा आउटगोइंग करेंट। कौन सा बेटा, आउटगोइंग करंट। इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जो किरचॉफ करंट लॉ है वो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आउटगोइंग करंट। मतलब जितने करंट आ रहे हैं जंक्शन की तरफ वो इक्वेट रहेंगे जितने भी करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या बोले, सी पॉइंट में दिया हुआ है अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन एट जंक्शन पी। जंक्शन पी पे हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो I1 -I2 + I3 + I4 -I5 -I6 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, जीरो। जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उनको एक साइड रख दो, और जितनी भी माइनस वाली टर्म है उसको उधर जाके पॉजिटिव शिफ्ट कर दो बेटा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बेटा डी पॉइंट में द टोटल करेंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसका मतलब हो गया जितने भी टोटल करंट जंक्शन के तरफ फ्लो हो रहे हैं और जितने भी करंट जंक्शन से दूर होके फ्लो हो रहे हैं वो दोनों क्या रहेंगे बेटा, इक्वेट रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, हैंस द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, जितने भी करंट जंक्शन के तरफ फ्लो होंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे बेटा, हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे टोटल करंट जो अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई बेटा। ओके, जैसे मान लो कि बेटा ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रहता है। ठीक है बेटा, ये कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, और यहाँ पर समझो I2 है, यहाँ पर हो समझो I4, ये है I3। ओके, और ये है समझो I1, और ये भी है हमारा I5। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आप KCL जो है वो अप्लाई करो बेटा, जंक्शन लॉ को यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो बताओ बेटा क्या बनेगा, देखो ये जो I1 जो है बेटा वो आ रहा है तो आप लोगे बेटा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ओके, -I5, क्योंकि I5 जो है बेटा वो जंक्शन के तरफ आ रहा है तो इसको अपन लेंगे बेटा पॉजिटिव। क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। I2 जो है वो जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या होगा बेटा, -I2। I4 भी जा रहा है बेटा तो -I4, और I3 भी जा रहा है बेटा तो -I3, और सबको इक्वेट क्या कर दो बेटा, जीरो। तो जो पॉजिटिव टर्म है उसको रख दो बेटा इधर। ओके, और जो माइनस वाली टर्म जो है बेटा वो उधर भेज दो, तो +I2 +I4 +I3, तो ये हो गया बेटा हमारा इनकमिंग करंट, और ये हो गया हमारा बेटा आउटगोइंग करंट। तो दोनों कैसे रहेंगे बेटा, इक्वेट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है बेटा वो पूरी तरह से जो है वो एंड होता है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।